नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज आपको लगातार इस शहर की प्रतिभाओं से हम लोग मिलवाते रहे हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं एवीएन पब्लिक स्कूल सेक्टर 19 और हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? हर्ष राव। हर्ष जी, थोड़ा जोर से बोलें हर्ष, ताकि लोगों को भी सुनाई दे। आवाज में उत्साह होना चाहिए। कितने % मार्क्स आए हैं आपके? सर मेरे 98.4 आए हैं। कौन सी स्ट्रीम से 12वीं की परीक्षा दी? मेडिकल स्ट्रीम से। मेडिकल से। तो ये डिस्ट्रिक्ट में कुछ पोजीशन होगी? डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन आई है। सेकंड पोजीशन। जी। और दूसरे स्कूल भी क्लेम कर रहे हैं। गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जेपी गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। गुप्ता जी, बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। ये बच्चों की मेहनत का सारा फल है। बच्चे और इनके जो टीचर्स हैं उनका सारा श्रेय जाता है इनके साथ, क्योंकि बच्चे अगर टीचर्स की सपोर्ट साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा बच्चा कर जाते हैं। वो यहाँ पे इन बच्चों ने कर दिखाया है कि जो टीचर्स ने इनको सपोर्ट करा उसके साथ इन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ मेहनत करके और पूरा आज इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है इन्होंने। हर्ष, कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो यहाँ? मैं 6th क्लास से। 6th क्लास से। आमतौर पर होता ये है कि जो स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, वो बच्चों को लाते हैं दूसरी 11वीं में, 10वीं से ले आते हैं। 10वीं में जो बच्चे अच्छा करते हैं उन्हें 11वीं में, 12वीं में एडमिशन देकर अपने स्कूल्स के रिजल्ट्स को बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा कि ये 6ठी कक्षा से यहाँ पढ़ रहे हैं। गुप्ता जी, क्या लगता है ये जो परंपरा चल रही है एजुकेशन को लेकर? देखिए, जो परंपरा चल रही है, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो कि नामी स्कूल कहलाते हैं, उन स्कूल का अपना कुछ नहीं है। सारा जो है वो ये मिडिल क्लास जो स्कूल हैं, ये हमारी तरह के स्कूल्स हैं, बजट स्कूल्स जो हैं, बजट स्कूल्स हैं, यहाँ से जो टॉपर्स हैं 10th के बाद उनको ले जाते हैं, उनका रिजल्ट शो करते हैं, जो कि उनके अगर उनके जो बच्चे स्टार्टिंग से जो पढ़ रहे हैं अगर उनका रिजल्ट देखें तो बहुत डाउन होता है। हमारी कोशिश यही है कि अपने बच्चों को हम यहीं करके और जितना मैक्सिमम आगे लेवल पे जाएं, और इसके बाद भी हम इनको पूरी हमारी सपोर्ट होती है। इनको कुछ भी चाहिए किसी फील्ड में भी, कोई भी इनको एजुकेशन के बारे में कोई, क्योंकि हमारे पास इस टाइम मेडिकल प्लस IAS सब तरह के हम वी कैन प्रोवाइड देम फैसिलिटीज, क्योंकि हमारे अपने पूरे संगठन में सब हैं, IAS भी हैं, मेडिकल से भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो इनको कोई भी अगर फैसिलिटी चाहिए वी कैन प्रोवाइड देम। तो हम इन बच्चों को जो भी यहाँ से जाते हैं तो पूरा बताते हैं कि आपको कभी भी किसी भी लेवल पे आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो हम तैयार हैं देने के लिए। हमारा यही है कि बच्चे आगे बढ़ें और इस देश का नाम रोशन करें। स्कूल के साथ साथ देश का नाम रोशन होगा। अभी हर्ष से वो भी पूछेंगे, वो सीक्रेट भी पूछेंगे कि आखिर इतने मार्क्स जो हैं आते हैं वो कैसे आते हैं। हर्ष, कैसे आते हैं इतने मार्क्स? सर कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और टाइम टू टाइम रिवीजन करनी पड़ती है। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है और जो भी टीचर्स टेस्ट लेते हैं उन्हें इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। उन्हें घर जाके फिर से एनालाइज करना पड़ता है अपनी सारी मिस्टेक्स को। और एग्ज़ाम से पहले ना डिप्रेस नहीं रहना बिल्कुल भी। जो भी टीचर्स, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो टीचर्स को कांटेक्ट करो। मैंने भी हमारी एक बायोलॉजी की टीचर हैं, एकता मैम, उन्होंने फुल सपोर्ट किया हमें और बाकी टीचर्स का भी सपोर्ट रहा है। एकता मैम ने हमारे अबाउट 150 टेस्ट ले लिए थे पूरे साल में और मैम ने हमारे सारे डाउट सॉल्व करे और मैम ने घर पे भी रहकर मैम ने हमें कांटेक्ट करा। तो वो जो पुरानी कहावतें हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान जी, तो वही कह रहे हैं कि लगातार इतने टेस्ट लिए कि फिर लगा ही नहीं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हम, हैं? जी। और एक हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं कुकरेजा सर। मैंने स्कूल के काफ़ी ऑफ लेता था तो सर ने मुझे डांट के स्कूल बुलाया है और सर ने बहुत सपोर्ट किया है। सर की गाइडेंस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है सर उस मेरी लाइफ में। सर की गाइडेंस है। हर्ष, आम तौर पर ये कहा जाता है कि 12वीं की परीक्षा जो है उस परीक्षा में बस पास हो जाएं, लेकिन हमारा एम मेडिकल है, हमारा एम इंजीनियरिंग है, तो हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो कहाँ तक सही मानते हैं इस सब बात को? सर मैंने नीट की तैयारी भी अपनी रखी थी पर मेरे इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बोर्ड्स को फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गया था। मेरे से साथ साथ मैनेज नहीं हो पाया। पर कुछ बच्चे कर लेते हैं, दोनों चीज़ें मैनेज करके चलते हैं। पर अगर आपसे हो पा रहा है तो आप दोनों को मैनेज करके चलो, नहीं तो आप पहले बोर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। बोर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो और उसके बाद आप पूरा अपना कंसंट्रेशन जो है वो अपने उसी एग्ज़ाम की तरफ लगाएं जहां आप जाना चाहते हैं। जी। तो मेडिकल में जाने का मन नहीं है? नहीं है। इस साल मैं ड्रॉप लूँगा नीट के लिए, अगले साल होपफुली क्लियर हो जाए। हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
हर्ष, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी मंगल कामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और फरीदाबाद आम तौर पर हम लोग बात करते हैं अभी जैसे गुप्ता जी बता रहे थे कि जो प्रतिभाएं हैं वो तराशी जा रही हैं बजट स्कूल्स में, जिन्हें हम अपने इलाके का स्कूल कहते हैं, हम कहते हैं हमारे आस पड़ोस का स्कूल है। वो जो बजट स्कूल्स हैं, उन बजट स्कूल्स में प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है। लेकिन जैसा वो कह रहे थे कि बाद में बड़े स्कूल्स, सो कॉल्ड बड़े स्कूल्स, उन बच्चों को अपने यहाँ ले जाते हैं 10वीं के रिजल्ट्स के बाद, और 11वीं 12वीं, जो 12वीं का उनका रिजल्ट होता है, क्योंकि नींव जो है वो नींव रखने का काम इन्हीं बजट स्कूल्स में हो रहा है। तो एक बार फिर आपको गुप्ता जी और आपके तमाम स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद, जो अच्छी नींव रखने का काम कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप सोचें फरीदाबाद कि जैसा वो बता रहे थे, अभी हर्ष बता रहे थे कि लगातार जो प्रयास है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हम लगातार किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते कि वो बार बार कहते हैं हार्ड वर्क होना चाहिए, बार बार कहते हैं अपने आप को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। तो क्या आपने भी अपने आप को मोबाइल से दूर रखा? हाँ, मैंने वैसे रखा, पर मैंने पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें मैनेज करके चली। हाँ, मैंने फ़ोन यूज़ किया, पर मैंने लिमिटेड यूज़ किया। और मैंने मतलब गेम्स वगैरह खेली हैं, पर लिमिटेड वे में खेली हैं। और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तो बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने फ़ोन। मैंने फ़ोन मम्मी को दे दिया था बिल्कुल। और अब फिर आपके हवाले है ये। हाँ। मैं बाद में लूँगा इसको, हैं? हाँ, जी, एग्ज़ाम दे लूँ फिर लूँगा इसको। जी। ओके, तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है मैं रख लेती हूँ इसको। हाँ, मम्मी ने रख लिया था। फिर छुपा के रखा था, वैसे ही रखा था? नहीं, मम्मी को भी इतना भरोसा है कि नहीं लेगा वो। तो विल पावर थी, आपकी विल पावर थी कि मुझे इस तरफ नहीं जाना है, मुझे अभी अपने आप को, जो वो घोड़े की आंखों पे लगा देते हैं ना कि वो सीधा देखे, तो मुझे अभी केवल और केवल फोकस करना है अपनी स्टडीज़ पर, और मुझे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने। तो उम्मीद थी इतने नंबर आएंगे? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से तो काफ़ी ज़्यादा आ गए। मेरे को फिज़िक्स के मार्क्स थोड़े अनएक्सपेक्टेड हैं, बाकी तो मेरे सारे ठीक हैं। उसमें ज़्यादा है फिजिक्स में? हाँ, फिज़िक्स में मैं 90 तक एक्सपेक्ट करा था, 95 आ गए फिज़िक्स में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, चलो बधाई। और हाँ, बाकी सब में तो एक्सपेक्टेड ही थे। 99? हाँ, वो एक MCQ गलत हो गया, सब में नहीं तो 100 आने थे केमिस्ट्री और बायो में। तो चलिए अगली बार आप ध्यान रखेंगे। जी मैम। सेल्फ स्टडी करी है, इनके पास कोई ट्यूशन नहीं थी, कोई बड़ा ट्यूशन नहीं, खुद पढ़ के उन्होंने पढ़ाई करी है पूरी। ये सबसे बड़ी क्रेडिट की बात है बच्चे की। जी, 100% मार्क्स 100% मार्क्स लेना आईपी में। और इतना सिंसियर बच्चा था, पूरे साल में, मतलब पूरे टेन्योर में लगा लीजिए 6 से लेकर 12 तक में, कभी किसी तरह की कंप्लेंट किसी भी टीचर ने कभी नहीं की। हाँ, 12th का जो इसने माना, स्कूल कम आना चाहता था, पेरेंट्स ने कहा, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार, मैम इसको हफ्ते में 2 या 3 दिन, ये 5 दिन नहीं आना चाहता था कि मैं ना आकर पढ़ूं। गुप्ता जी, एक और चलन चला है, एक अटेंडेंस, हाँ, नॉन अटेंडिंग स्कूल्स जो हैं उनका जो चलन। हम नहीं करते सर, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं करते, वो बहुत गलत है। बच्चा स्कूल में आता है तो केवल पढ़ाई से संबंधित नहीं, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, वो स्कूल में ही हो सकती है। जब आप पीयर ग्रुप में कहीं ना कहीं रहते हैं तो आपको पता चलता है कि रियल लाइफ में किन डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। इसी वजह से फिर इसको हमने कहा हम हफ्ते में आपको 2 दिन देने को तैयार हैं, और उसने उस बात को माना। इसने कहा मेरे दादाजी का सपना है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उसने उस चीज को बिल्कुल सिद्ध करके दिखाया। और स्कूल में भी सर इसका कभी 100 में से 100 हमें देने पड़ते थे, क्योंकि कहीं से वो मार्क्स कटने वाला काम ही नहीं करता था, वो खींच लेता था नंबर। हाँ जी, हाँ जी। हर्ष टीचर मजबूर होता था उसको वो देने के लिए, क्योंकि कटिंग का कहीं से, तभी वो कह रहा है कि एक MCQ गलत हुआ है। हम भी हैरान थे कि इसका बायो में आई वॉज एक्सपेक्टेड 100%, क्योंकि बायो इसका बहुत बहुत साउंड था, और ये बायो में ही मतलब डैम इंटरेस्टेड था, तो उस वजह से उसका एक नंबर हम तो कई बार हंसते हैं, हमारे जमाने में इतने नंबरों में 3 बच्चे पास हो जाते हैं। सर, ही इज वेरी वेल डिसिप्लिन्ड। अब इसने मेरा नाम लिया था, मैं ही हूँ कुकरेजा सर। हर बात, हर टीचर को जो इसने रिगार्ड दिया है, तो हर टीचर इसलिए तारीफ करता है। और ये जो नींव है ना, ये टीचर के रिगार्ड पर, टीचर को रेस्पेक्ट पर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं। विद्या ददाति विनयम। यस, बिल्कुल। हाँ, तो वही है, बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले में ये एवन का नाम और अपने परिवार का नाम, हम लोगों का नाम रोशन करेगा। पूरा फरीदाबाद का नाम। फरीदाबाद में एक उपलब्धि, और जैसा वो बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक उनकी है, वो भी मेडिकल स्ट्रीम मेडिकल स्ट्रीम में आना, इतने मार्क्स,
रियली मीन्स कहाँ कटे होंगे, कितने 3 नंबर 5 नंबर कटे हैं, कितने कम रह गए टोटल में से? एक नंबर कटा है बायोलॉजी बायो में 1 कम हुआ है और केमिस्ट्री में भी 1 है, इंग्लिश में भी 1 कम है और फिजिक्स में 5 नंबर कम है। हाँ, तो टोटल 8 नंबर कम हुए हैं। 500 में से 492 हैं, तो 98.4 है, बट फिर भी न्यूज़पेपर में गलत छप गया, वो 98.2 कर दिया उन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद डीपीएस का दिखाने के लिए। अदरवाइज हमारा बच्चा सेकंड नहीं सर, दोनों मार्क्स ना, हाँ अखबारों से वैसे भी गलती 7 हो गए नहीं है ऐसा नहीं सर, थोड़ा सा बच्चा फील करता है। उसको ये था कि मेरा 98.4 था, तो हमें भी लगा कि कल हम शाम 6 बजे गुप्ता जी फोन कर देंगे अभी अखबार वालों को कि जी हमारा थोड़ा सा बच्चा हतोत्साहित महसूस कर रहा है। फील किया इस चीज को कि हमसे इतना ज्यादा था, तो हो सकता है गलती से हो गया, हम इस ऐड को दोबारा देंगे। तरह तरह के दावे हर जगह से आ रहे थे सर। हाँ, बच्चा थोड़ा सा फील करता है, क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता है ना कि 98.4 था और 98.2 के साथ इस बच्चे को दोनों को मिला दिया गया, तो वो थोड़ा सा उस बच्चे को लगा कि नंबर से मामला बिगड़ गया। आप देख लें फरीदाबाद, तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और उपलब्धियों के साथ, ऐसी ही और प्रतिभाओं के साथ आपको लगातार मिलवाते रहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।